मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। अगर मैं टेक्स्ट मेन्यू पे क्लिक करती हूँ तो सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टी का है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन हमारे पास टेक्स्ट टूल में भी मौजूद है। अगर मैं टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूं तो आप देखें ये मेरे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन है। अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके यूज करती हूँ तो भी मेरे पास सेम ऑप्शन आते हैं। मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ और अगर मैं टेक्स्ट मेन्यू पे क्लिक करके इसे यहाँ से यूज करूँ तो भी मेरे पास सेम ऑप्शन आते हैं। ये ऑप्शन मैं टेक्स्ट टूल से यूज करूँ या टेक्स्ट मेन्यू से सेम है। जब मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन करैक्टर का है। अगर मैं करैक्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास तमाम ऑप्शन शो हो रहे होंगे, चाहे वो पैराग्राफ टेक्स्ट से रिलेटेड है, चाहे फ्रेम से रिलेटेड है, चाहे आर्टिस्टिक टेक्स्ट से रिलेटेड है। और अगर मैं पैराग्राफ पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन आर्टिस्टिक टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन भी मेरे पास मौजूद है। इसके ऊपर आप देखिए मेरी स्क्रॉल बार यहाँ पे आ गई। अब अगर मैं इसे ऊपर मूव करती हूँ तो ऊपर तमाम ऑप्शन मौजूद है। मैं जंप करके अपने पैराग्राफ के ऑप्शन पे पहुंच जाती हूँ और वो ऑप्शन मेरे सामने आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेम का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास फ्रेम से रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं। स्क्रॉल बार सबसे नीचे चली जाती है। अगर मैं इसे ऊपर को मूव करूं तो ऊपर तमाम ऑप्शन मौजूद हैं और मैं वापस करैक्टर सिलेक्ट कर लेती हूं। और अगर मैं इसकी राइट साइड पे आती हूं, मुझे ये एरो नजर आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए करैक्टर के साथ यहाँ जो एरो मुझे नजर आ रहा था वो हाइड हो जाएगा। और अगर मैं इस पे वापस क्लिक करती हूँ तो ये एरो मुझे शो होने लगेगा। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूं तो करैक्टर से रिलेटेड तमाम ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। अब सिर्फ पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन मुझे शो हो रहे हैं, करैक्टर से रिलेटेड ऑप्शन मुझे शो नहीं हो रहे। और मैं दोबारा अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये ऑप्शन शो होने लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन स्टाइल इंडिकेटर का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ ये जो छोटे छोटे बॉक्स मुझे नजर आ रहे हैं ये हाइड हो जाएंगे। ये देखें मैं इस पे क्लिक करूंगी तो इन तमाम ऑप्शन के साथ जो छोटे छोटे बॉक्स नजर आ रहे थे वो हाइड हो गए हैं और मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगी तो वो शो हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास स्क्रिप्ट का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ ऑल स्क्रिप्ट, लैटिन, एशियन और मिडल ईस्ट है। तो बेहतर यही है कि आप ऑल स्क्रिप्ट सेलेक्ट करें। आप कोई भी इंग्लिश यूज करेंगे आपके ये ऑप्शन इक्वली वर्क करेंगे। मैं यहाँ पे ऑल स्क्रिप्ट ही रखती हूँ और उसके बाद नीचे मेरा फॉन्ट शो हो रहा है। जो भी मैं फॉन्ट ले रही हूँ मैं अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ मुझे एरियल फॉन्ट शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास डिफरेंट फॉन्ट आ जाते हैं और यहाँ से मैं कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ और मैं जिस फॉन्ट को सिलेक्ट करके ओके करूंगी वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ कोई फॉन्ट अप्लाई नहीं करी, एरियल ही रहने देती हूँ। उसके बाद नीचे नॉर्मल शो हो रहा है तो यहाँ से अगर मैं इसे इटैलिक करना चाहती हूँ, बोल्ड करना चाहती हूँ, बोल्ड इटैलिक करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ और अगर नॉर्मल रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट मेरे फॉन्ट का साइज है और अगर मैं यहाँ से इस फॉन्ट साइज को बड़ा या छोटा करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कर्निंग का है। कर्निंग का ऑप्शन मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुकी हूँ। करैक्टर के दरमियान जो स्पेसिंग होती है उसे कर्निंग कहते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट टू कर्व किए बगैर शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पकड़ के ड्रैग करें तो आपकी कर्निंग ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का साइन दबाने से आप कर्निंग को ज्यादा कर सकते हैं और लेस देन साइन दबाने से कर्निंग को कम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको टेक्स्ट टूल लेकर इसको कर्सर की मदद से सिलेक्ट करना होगा। और पहले ये ऑप्शन हाइड था, जब आपने कर्सर की मदद से इसे सिलेक्ट किया है तो ये ऑप्शन भी शो हो गया है। और अगर वो यहाँ पर लिख कर कर्निंग को ज्यादा करना चाहें तो आप देखें जैसे जैसे आप अपनी वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं ये कर्निंग ज्यादा हो रही है। और अगर वापस इस कर्निंग को कम करना चाहें तो यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिल स्टाइल है। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो सबसे पहले नो फिल है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें कोई कलर नहीं आएगा, तमाम कलर खत्म हो जाएंगे। अब अगर मैं इस सिलेक्शन को खत्म करूँ तो आपको कोई टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा होगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यूनिफॉर्म फिल है। अगर मैं यूनिफॉर्म फिल सिलेक्ट करती हूँ तो मैं यहाँ से इसका कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं यहाँ से कोई भी कलर ले सकती हूँ। मैं जिस शेड पे लेके जाऊंगी वही कलर सिलेक्ट हो जाएगा।
और आप देखें उसके साथ ही मेरा टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। मैं जो कलर भी सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ से अगर मैं यूनिफॉर्म फिल सिलेक्ट करती हूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं वापस इसे ब्लैक रखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर पे सिलेक्ट करके ओके करूंगी तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास फाउंटेन फिल है। अगर मैं इसमें 2 कलर फिल करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से फाउंटेन फिल सिलेक्ट करूंगी और फाउंटेन फिल से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ मेरे पास आ जाएंगे। और यहाँ आप देखें मेरे पास ये डार्क से लाइट शेड फिल हो रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट 2 कलर पैटर्न है। मैं यहाँ से 2 कलर पैटर्न सिलेक्ट करूं तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये पैटर्न मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास वेक्टर पैटर्न का है। अगर मैं वेक्टर पैटर्न सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ मेरे पास वेक्टर पैटर्न आ जाएंगे और यहाँ से मैं जिस पैटर्न को सिलेक्ट करना चाहूँ उसे सिलेक्ट करूंगी तो आप देखें यहाँ मुझे वो नजर आने लगेगा। मैं जिस पैटर्न को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके करूंगी, ये अप्लाई का ऑप्शन है। मैं जब अप्लाई पे क्लिक करूंगी तो जो पैटर्न मैं सिलेक्ट करूंगी मेरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा इसमें बिटमैप पैटर्न है, टेक्सचर है। अगर मैं टेक्सचर सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट टेक्सचर आ जाते हैं। इनमें से मैं कोई अपने टेक्स्ट में फिल कर सकती हूँ और साथ साथ आपको प्रीव्यू भी नजर आ रहा है। यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने अपने टेक्स्ट में किस किस्म की फिलिंग करनी है। और अगर मैं इसे वापस यूनिफॉर्म फिल पे कर देती हूँ तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद बैकग्राउंड टाइप है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इससे मेरे टेक्स्ट का बैकग्राउंड में कलर आएगा। अब यहाँ भी मेरे पास वो तमाम ऑप्शन है। यूनिफॉर्म फिल का है, फाउंटेन फिल, कलर पैटर्न, वेक्टर पैटर्न, बिटमैप पैटर्न, टेक्सचर फिल है, पोस्टस्क्रिप्ट फिल है। यहाँ से मैं जो भी सिलेक्ट करूंगी, जिस तरह से पहले इफेक्ट मेरे टेक्स्ट में आ रहे थे उसी तरह से ये तमाम इफेक्ट मेरे टेक्स्ट की बैकग्राउंड में आने लगेंगे। जैसे आप देखें यहाँ से मैं बिटमैप पैटर्न सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस पैटर्न को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अप्लाई करूं और सिलेक्शन खत्म करूं तो आप देखें मेरे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ये पैटर्न फिल हो चुका है। अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के लिए मैं अपने माउस के कर्सर को ड्रैग भी कर सकती हूँ या इस पर डबल क्लिक करूंगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसको नो फिल कर दूंगी तो इसके बैकग्राउंड में पैटर्न खत्म हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आउटलाइन का है। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को आउटलाइन दे सकते हैं। इस वक्त नन है तो हमारे टेक्स्ट पे कोई आउटलाइन नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको आउटलाइन दे देती हूँ, मैं इसको 1 पॉइंट आउटलाइन दे देती हूँ। आउटलाइन देने के बाद अब मैं इसे यहाँ से कलर दे सकती हूँ, जो कलर भी मैं देना चाहूँ। अगर मैं रेड कलर देती हूँ तो यहाँ पे मुझे रेड कलर नजर आ रहा है और रेड कलर सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके करूं तो मेरे टेक्स्ट की आउटलाइन रेड हो जाएगी। मैं यहाँ से इसे चेंज भी कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं इन 3 डॉट्स पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ भी आउटलाइन की विड्थ नन है। अगर मैं यहाँ से आउटलाइन की विड्थ को डिसाइड कर लेती हूँ, मैं यहाँ से 1 mm डिसाइड कर लेती हूँ तो मेरे पास तमाम ऑप्शन शो हो जाएंगे। मैं यहाँ से कोई भी मेजरमेंट ले सकती हूँ। फिलहाल मैंने 1 ली है। अब यहाँ से मैं इसका कलर को डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे कौन सा कलर रखना है। मैं यहाँ से रेड कलर डिसाइड कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन के स्टाइल हैं, तो यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे अपने टेक्स्ट की आउटलाइन को किस तरह का रखना है। इसे डॉटेड रखना है, डैश रखना है या स्ट्रेट लाइन रखना है। फिलहाल मैं स्ट्रेट लाइन ही रहने देती हूँ। और उसके बाद कॉर्नर का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं यहाँ पर कैप लॉक ऑन करके AB लिख लेती हूँ। AB लिखने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करके बोल्ड कर लेती हूँ। इस टेक्स्ट को उठा के साइड पे कर देती हूँ, इसको भी साइड पे कर देती हूँ और इसको भी यहाँ पे कर दूंगी ताकि ये नजर आता रहे। और उसके बाद मैं इस ऑप्शन की तरफ आऊंगी। यहाँ से मैं लाइन डिफाइन करती हूँ और इसके कलर को रेड करके ओके कर दूंगी तो आप देखें इसमें रेड आउटलाइन आ गई। अपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ और जूम करने के बाद इस ऑप्शन की तरफ आती हूँ और इस पैनल को थोड़ा सा इस तरफ कर लेती हूँ। अब आप देखें इस वक्त मेरे पास मिटेड कॉर्नर सिलेक्ट है तो मेरे ये कॉर्नर बिल्कुल पॉइंटी से आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं राउंडेड कॉर्नर सिलेक्ट करती हूँ यहाँ से तो यहाँ पे भी आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है। और अगर मैं ओके करूंगी तो आप देखें ये तमाम कॉर्नर ये अंदर की तरफ से भी राउंड हो गए हैं और ये बाहर की तरफ से भी ये कॉर्नर राउंड हो गए हैं। मैं दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ये वाले कॉर्नर सिलेक्ट करके अब आप गौर कीजिएगा इन जगहों पे भी और ये ऊपर वाले हिस्से में भी और ओके करूंगी तो अब आप देखें ये तमाम पॉइंट ही हो गए हैं। मैं दोबारा इस ऑप्शन की तरफ आती हूँ और अगर मैं यहाँ से बेवल कॉर्नर का ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके करूं तो आप देखें
ये अंदर की तरफ यहाँ से सीधे हो जाएंगे। बाहर की तरफ आपको कम इफेक्ट नजर आ रहा है, जबकि ये अंदर की तरफ आपको इसका इफेक्ट ज्यादा वाज़ेह नजर आ रहा है। मैं इसे दोबारा मिटेड कॉर्नर कर देती हूँ और यहाँ से इसकी लिमिट दी हुई है, इसमें से आप कोई भी कॉर्नर सिलेक्ट करते हैं, चाहे आप मिटेड कॉर्नर सिलेक्ट करते हैं, चाहे राउंडेड कॉर्नर, चाहे बेवल कॉर्नर। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस इफेक्ट को आपने कितना रखना है। फिलहाल यहाँ पे 5 सिलेक्ट है, आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद लाइन कैप है कि आप अपनी लाइन के कैप को कैसा रखना चाहते हैं। अगर आप एक सीधी लाइन ले रहे हैं तो इसका इफेक्ट ज्यादा वाज़ेह नजर आएगा कि आपने लाइन के कैप को स्क्वायर रखना है, राउंड रखना है या एक्सटेंड करना है। उसके बाद पोजीशन है कि आपने अपनी आउटलाइन की पोजीशन कैसे रखनी है। यहाँ से आप आउटसाइड आउटलाइन डिसाइड कर सकते हैं, सेंटर्ड आउटलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, इनसाइड आउटलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आउटसाइड आउटलाइन सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं तो आपकी आउटलाइन बाहर की तरफ आएगी, इसके अंदर की तरफ नहीं। उसके बाद मैं दोबारा इस ऑप्शन की तरफ आती हूँ और यहाँ से सेंटर्ड आउटलाइन सिलेक्ट करके ओके करूंगी तो ये आउटलाइन सेंटर की तरफ आएगी। थोड़ी आउटलाइन ये बाहर की तरफ है और थोड़ी ये फिल के अंदर की तरफ है। मैं दोबारा इस ऑप्शन की तरफ आती हूँ और यहाँ से इनसाइड आउटलाइन सिलेक्ट करके ओके करूं तो तमाम आउटलाइन बाहर की तरफ आ जाएगी और इससे मेरी फिल के इफेक्ट पे फर्क पड़ेगा। आप देखें तमाम आउटलाइन बाहर है, अब इस फिल के नीचे कोई आउटलाइन मौजूद नहीं है। बेहतर यही है कि यहाँ से आप सेंटर्ड आउटलाइन सिलेक्ट रखें। लाइन कैप का ऑप्शन और ये एरोज का ऑप्शन स्ट्रेट लाइन के लिए है। अगर आप लाइन यूज कर रहे हैं तो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपनी लाइन के स्टार्ट या एंड पॉइंट पे एरो लगाने हैं कि नहीं। अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे एरो लगाने हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, अगर आपने एंडिंग पॉइंट पे एरो लगाने हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ से आप एरो डिसाइड करते हैं तो उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो इसके तमाम ऑप्शन शो हो जाएंगे कि आपने नन करना है, स्वैप करना है, एट्रीब्यूट करना है, न्यू इसमें ऐड करना है, जो एरो यहाँ ऑलरेडी है उसे एडिट करना है या डिलीट करना है। यहाँ से अगर आप एडिट एरो पे क्लिक करते हैं तो आप देखें आपके पास इस तरह का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप इसकी लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं, इसकी विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके प्रोपोर्शन को चेंज कर सकते हैं, इसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मिरर कर सकते हैं। यहाँ से आप इस एरो की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कैलीग्राफी एंगल का है। ये जो लाइन हमारे पास आ रही है इस वक्त स्ट्रेच इसका 100 है और एंगल 0 है और हमारी निब स्क्वायर है। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप इसको कोई एंगल देते हैं तो आपकी आउटलाइन इक्वल नहीं आएगी, किसी तरफ से कम और किसी तरफ से ज्यादा आएगी। मैं इसे 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देती हूँ और इसके स्ट्रेच को 100% की बजाय कम कर देती हूँ। मैं इसको भी 45 कर दिया और उसके बाद मैं ओके करूंगी तो अब आप देखें हमारी आउटलाइन इक्वल नहीं आ रही। इस तरफ से हमारी आउटलाइन की थिकनेस ज्यादा है और इस तरफ से कम है। और यहाँ पे भी आप इस कॉर्नर पे देखें, यहाँ पे थिकनेस कम है और इस कॉर्नर पे ज्यादा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे इस तिरछे एंगल के साथ आउटलाइन लगाई जाए। मैं इसे वापस 100 कर देती हूँ और इस एंगल को भी वापस 0 कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बिहाइंड फिल है। अगर आप अपनी आउटलाइन को बिहाइंड फिल रखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर दें। बेहतर यही है कि आप इस ऑप्शन को ऑन कर दें। अगर आप बिहाइंड फिल के ऑप्शन को ऑन करके ओके करते हैं तो आपकी आउटलाइन आपके फिल के पीछे रहेगी और आपकी शेप खराब नहीं होगी। आपकी आउटलाइन को खूबसूरत स्टाइल के साथ आएगी, वो आपके फिल के ऊपर आकर उसकी शेप को खराब नहीं करेगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप यहाँ बिहाइंड फिल का ऑप्शन यूज करें। जैसे यहाँ से हमने इसकी पोजीशन को इनसाइड किया था तो वो बिल्कुल हमारे फिल के ऊपर आ रही थी, लेकिन अगर आप बिहाइंड फिल रखते हैं तो आपकी फिलिंग ऊपर रहेगी और आपकी आउटलाइन पीछे रहेगी, तो आपकी शेप खराब नहीं होगी। उसके बाद स्केल विद ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑप्शन को भी आप ऑन ही रखें। जब आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा करें या छोटा करें, उसकी आउटलाइन उसी के साथ बड़ी या छोटी होगी और वो आपकी परफेक्ट शेप रहेगी। और अपने पेज को नॉर्मल कर लेती हूँ और इसी एबीसी को उठा के यहाँ दरमियान में रख देती हूँ। अब इसी से मैं आपको एक खूबसूरत लोगो बना के दिखाती हूँ। मैं यहाँ से एरियल की बजाय कोई और फॉन्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ से मैग्नेटो बोल्ड नाम का फॉन्ट यूज कर लेती हूँ और इसके साइज को बड़ा कर लेती हूँ। बड़ा करने के बाद मैं यहाँ से बिटमैप पैटर्न सिलेक्ट करूंगी
और यहाँ से ये वाला पैटर्न सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर देती हूँ। इस पैटर्न को अप्लाई करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन को नो फिल कर देती हूँ और इसकी आउटलाइन खत्म करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ और इस नीचे वाली कॉपी में डार्क ब्राउन कलर फिल कर देती हूँ। मैं नीचे वाली कॉपी को सिलेक्ट करके इसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर लेती हूँ। तो आप देखिए बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए जस्ट हमने इसमें पैटर्न फिल किया है और एक लोगो हमने बना लिया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर देती हूँ और इस पे शेडो अप्लाई कर लेती हूँ। और इसको उठा के यहाँ साइड पे रख देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कैप का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इस वक्त मेरे पास स्मॉल अल्फाबेट सिलेक्ट हैं और अगर मैं ऑल कैप पे सिलेक्ट करती हूं तो ये कैपिटल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आऊं तो स्मॉल कैप ऑटो है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूं तो ये रहेंगे कैपिटल ही लेकिन इनका साइज छोटा हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। अब ये इस वक्त टाइटलिंग कैप का ऑप्शन ऑन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये फॉन्ट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आप कोई दूसरा फॉन्ट लेते हैं जो इसको सपोर्ट करे तो ये ऑप्शन भी ऑन हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल कैप से आपका फर्स्ट लेटर बड़ा रहेगा और बकाया स्मॉल लेटर के बराबर आ जाएंगे लेकिन कैपिटल में ही रहेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट आती हूँ तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास पोजीशन का है। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट पे सुपरस्क्रिप्ट लगा सकते हैं, सबस्क्रिप्ट लगा सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट सिंथेसाइज्ड और सबस्क्रिप्ट सिंथेसाइज्ड यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेती हूँ, मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर x2 प्लस y3 प्लस z2 लिख लेती हूँ और इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ मेरे पास एरियल फॉन्ट सिलेक्ट है। अगर मैं इसमें से किसी ऑप्शन को यूज करती हूँ, मैं सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज करती हूँ तो ये तमाम छोटा होकर ऊपर चला जाएगा और अगर मैं सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज करती हूँ तो ये पूरे का पूरा छोटा होकर नीचे आ जाएगा। मैं इसको नन कर देती हूँ। इसका मतलब है कि एरियल फॉन्ट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अब मुझे वो फॉन्ट लेना होगा जो इसको सपोर्ट करे। अब यहाँ मेरे पास पोजीशन का ऑप्शन है तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पे आऊंगी तो यहाँ मेरे पास तमाम फॉन्ट मौजूद हैं लेकिन मैं फिल्टर ऑप्शन पे आऊंगी। फिल्टर ऑप्शन पे आकर मैं यहाँ से सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ सबसे नीचे ब्लू कलर में ओपन टाइप लिखा हुआ है। अगर ये नीचे वाली लिस्ट आपके पास शो नहीं हो रही तो इन एरोज पे क्लिक करके आप इसको शो कर सकते हैं और अगर ये शो हो रही है तो ठीक है। अब यहाँ से आप पोजीशन का ऑप्शन ढूंढेंगे कि आपके पास पोजीशन का ऑप्शन कहाँ है। ये हमारे पास पोजीशन का ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप देखें पहले हमारे पास 700 फॉन्ट की लिस्ट थी, अब 203 फॉन्ट हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ जो फॉन्ट हमारे शो हो रहे हैं वो तमाम वो फॉन्ट हैं जो पोजीशन ऑप्शन को सपोर्ट करते हैं। अब मैं यहाँ से एडोबी गैरामेंट प्रो ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब अगर मैं इस ऑप्शन को यूज करती हूँ, मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूंगी और सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो अब आप देखें जो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो ऊपर चली गई। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगी तो मेरी तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज नीचे आ जाएंगी। अगर मैंने वो फॉन्ट लिया है जो कि इस पोजीशन ऑप्शन को सपोर्ट करता है तो ये ऑप्शन ठीक से वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। हाँ, अगर आप एरियल फॉन्ट लेते हैं, मैं आपको लेके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे x लिखती हूँ और इसके साथ 2 लिखती हूँ और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। अब माउस के कर्सर से सिर्फ 2 को सिलेक्ट करूंगी और 2 को सिलेक्ट करने के बाद सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये ऊपर चला जाएगा। उसके बाद अगर मैं सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये नीचे आ जाएगा। अगर आप कोई ऐसा फॉन्ट ले रहे हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करता तो आप जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप कोई उस तरह का फॉन्ट लेते हैं जो इसको सपोर्ट करता है तो आपको अलहदा से किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद वर्क कर रहा होता है। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा इस ऑप्शन की तरफ आती हूँ। अब नीचे मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट सिंथेसाइज का ऑप्शन है, अगर इस पे क्लिक करती हूँ तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा। ये अब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर नहीं जा रही, इसका मतलब है कि ये वाला फीचर इसको ठीक से सपोर्ट नहीं कर रहा। इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन किसको ठीक से सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं नन कर दूं तो ये वापस नॉर्मल हो जाएंगे। मैं इनको डिलीट कर देती हूं और अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आती हूं। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास अल्टरनेट एनोटेशन फॉर्म का है। अब यहां मैं क्लिक करूं तो मेरे पास एक लंबी लिस्ट आती है। अब ये ऑप्शन हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू पे वर्क करता है, अल्फाबेटिकल वैल्यूज पे वर्क नहीं करता। मैं यहां से टेक्स्ट टूल लेकर काउंटिंग लिख लेती हूँ और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। इस वक्त मेरा एरियल फॉन्ट सिलेक्ट है। अब अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन एरियल फॉन्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये ऑप्शन मेरा अल्टरनेट एनोटेशन फॉर्म है। अब मैं यहाँ से दोबारा इस पे आऊंगी और पोजीशन पे से चेक हटाकर अल्टरनेट एनोटेशन पे चेक लगाऊंगी। ये रहा अल्टरनेट एनोटेशन फॉर्म। अब मैं इस पे चेक लगाऊंगी। अब यहाँ जो मेरे पास फॉन्ट आएंगे वो तमाम वो फॉन्ट आएंगे जो कि इस ऑप्शन को सपोर्ट करते हैं। यहाँ से मैं कोई सा भी फॉन्ट ले सकती हूँ। मैं यहाँ से एडोबी मिंग STDL ले लेती हूँ और उसके बाद इस ऑप्शन की तरफ आती हूँ। अब अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स आ गई। उसके बाद अगर मैं दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो ये खत्म हो जाएंगी। उसके बाद अगर फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो इनके इर्द गिर्द सर्कल आ जाएंगे। उसके बाद मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि ये वाला फॉन्ट सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा। आप खुद सर्च कर सकते हैं डिफरेंट फॉन्ट लेकर के कौन सा ऑप्शन कौन सा फॉन्ट किसको सपोर्ट कर रहा है और किसको नहीं। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास कैपिटल स्पेसिंग का है। अब अगर मेरा ये फॉन्ट सिलेक्ट है तो ये शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर मैं अब इस पे क्लिक करती हूँ तो इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। इसको बंद करूंगी तो स्पेसिंग कम हो जाएगी। इससे थोड़ी सी स्पेसिंग कम ज्यादा होती है, उसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये तमाम ऑप्शन टेक्स्ट के ओपन टाइप फीचर्स हैं। नीचे अब हमारे पास तकरीबन 15 फीचर्स मौजूद हैं जिनके लिए मैंने अपने नेक्स्ट पेज पे डिफरेंट फॉन्ट पहले से लिख के रखे हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब इसमें सबसे पहले ऑप्शन की तरफ आती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नंबर स्टाइल है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे आती हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर स्टाइल मेरे पास दिए हुए हैं। प्रॉपर्टी लाइनिंग है, अगर इस पे क्लिक करती हूँ तो इसकी स्पेस में फर्क आएगा। इसमें जितने ऑप्शन है उसकी स्पेस या साइजिंग पे फर्क आता है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आता। अगर मैं टेबुलर लाइनिंग लेती हूँ तो स्पेस थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी। अगर मैं ओल्ड स्टाइल लेती हूँ तो ये थोड़ा नीचे को हो जाएगा। प्रोपोर्शनल लाइनिंग लेती हूँ तो ये ऊपर को हो गया है। ये एरियल फॉन्ट ही सिलेक्ट है मेरा और ये ऑप्शन हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू पे वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फ्रिक्शंस का है। मैं जिस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करती हूँ आप देखें यहाँ पे कुछ फीचर ऑन होंगे कुछ ऑफ होंगे। जो फीचर ऑन होंगे उसका मतलब है कि ये इस टेक्स्ट फॉन्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और जो फीचर ऑफ होंगे उसका मतलब है कि ये इस फॉन्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे। अब अगर मैं फ्रिक्शन ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें यहाँ मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर मैं डिनोमिनेटर पे क्लिक करती हूँ तो ये इस स्लैश के निचले हिस्से में आ जाएंगे और अगर मैं नोमिनेटर पे क्लिक करती हूँ तो ये स्लैश के ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑर्डिनल का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें मेरा फर्स्ट ए छोटा हो गया और बकाया वर्ड्स बड़े हैं। अब दोबारा इस पे क्लिक करती हूँ तो ये ए बड़ा हो जाएगा, फिर क्लिक करूं तो ये ए छोटा हो जाएगा। और इस वक्त मेरे पास जो फॉन्ट है चार्मिंग STD है। उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आऊं तो मेरा ये ऑप्शन शो हो जाता है /0 और इस वक्त मेरा फॉन्ट एडोबी गैरामेंट प्रो सिलेक्ट है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो जहां पे भी मेरा 0 होगा उसके दरमियान में स्लैश आ जाएगी। आपको ये 0 के दरमियान लाइन नजर आ रही है। मैं दोबारा इस पे क्लिक करके इसको दोबारा क्लिक करूं तो आप देखें ये लाइन खत्म हो गई।
उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आती हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑर्नामेंट का है। इससे भी हमारे फीचर डिफरेंट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें जो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो डिफरेंट फ्लावर शेप में चेंज हो गई है। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करके क्लिक करूंगी तो ये वापस नॉर्मल हो जाएंगी। ये ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू पे वर्क करता है और न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाती है, न्यूमेरिकल शेप में नहीं रहती। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिक करूं तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास स्टाइलिस्टिक अल्टरनेट का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ भी मेरे पास लिस्ट मौजूद है। अगर मैं पहले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ए का स्टाइल चेंज हो गया। मैं दोबारा इस पे क्लिक करके नन करती हूँ तो आप देखें ये ए चेंज हो जाएगा। इसकी भी तमाम लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास स्टाइलिस्टिक सेट का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। अगर मैं इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और दोबारा इस ऑप्शन पे आकर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो अब आप देखें मेरे ए का साइज तो उतना ही है लेकिन वो कैपिटल हो चुका है। इस तरह से ये डिफरेंट ऑप्शन डिफरेंट अल्फाबेट पे डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मेरी शॉर्टकट की नजर आ रही होंगी और ये टेक्स्ट हाइड हो रहा होगा, इसलिए मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्वेश वेरिएंट का है। तो ये ऑप्शन इस वक्त हाइड है। जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी ये शो हो जाएगा और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरे टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो गया। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करके क्लिक करूंगी, ये नॉर्मल हो जाएगा। दोबारा सिलेक्ट करूंगी तो इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं तो इस वक्त मेरे पास सिगो स्क्रिप्ट फॉन्ट सिलेक्ट है और अगर मैं इस पे क्लिक करती हूं तो ये जी पे इफेक्ट करेगा, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल, और किसी अल्फाबेट पे वर्क नहीं करता। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे जी का स्टाइल चेंज हो जाएगा। आप गौर कर सकते हैं ये थोड़ा सा चौड़ा हो रहा है या वापस थोड़ा सा थिन हो रहा है। उसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास केस सेंसिटिव फॉर्म है। तो ये सिर्फ मेरे पास ये जो @ साइन है इस पे वर्क करेगा और किसी ऑप्शन पे वर्क नहीं करेगा। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें @ साइन छोटा हो गया और अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करती हूँ तो ये साइन बड़ा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास स्टैंडर्ड लिटरेचर का है। तो ये F और I पे वर्क करता है, उसके अलावा किसी अल्फाबेट पे वर्क नहीं करता। अगर मैं इस फॉन्ट को सिलेक्ट करती हूँ और इस वक्त कॉन्स्टेंटिया फॉन्ट मेरे पास सिलेक्ट है और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें F और I के दरमियान की स्पेस पे फर्क आएगा। मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो इसकी स्पेस कम हो रही है, दोबारा क्लिक कर रही हूँ तो स्पेस ज्यादा हो रही है। उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आती हूँ तो यहाँ मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन डिस्क्रिशनरी लिटरेचर्स है। ये S और T पे वर्क करता है और स्पेशली T पे, लेकिन ये T पे उस वक्त इफेक्ट करता है जब उसके पहले S लिखा हुआ होता है, अदरवाइज वर्क नहीं करता। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरे T का स्टाइल चेंज हो जाएगा और दोबारा इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे T का स्टाइल फिर चेंज हो जाएगा। और अगर मैं इस लास्ट वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करती हूँ तो ये हमारे F और S पे वर्क करता है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें तो यहाँ मेरी राइटिंग में जितने S मौजूद थे वो तमाम F में चेंज हो गए। मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें A के बाद S है, उसके बाद F और फिर S है, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये दोनों S F में चेंज हो जाएंगे। मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये F में चेंज हो गए। इस तरह से आप डिफरेंट कैटेगरी के फॉन्ट देख सकते हैं। यहाँ पे जो कैटेगरी दी हुई है, अब जब आप फिल्ट्रेशन में उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो उसी के फॉन्ट आपके सामने आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो तमाम फॉन्ट भी उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो आप डिफरेंट फॉन्ट सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि किस ऑप्शन को कौन सा फॉन्ट सपोर्ट करता है। उसके बाद मैं वापस अपने पेज 1 की तरफ आती हूँ। जब हम टेक्स्ट टूल को देख रहे थे तो वहां हमने देखा था कि अगर हम अपने टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो इस अंडरलाइन ऑप्शन से लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसके दरमियान में लाइन लगानी है तो इस ऑप्शन से लगा सकते हैं। ये कैरेक्टर स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले नन है, तो इसका मतलब है कोई लाइन नहीं। तो यहाँ मैं सिंगल थिन लाइन लगाना चाहती हूँ। सिंगल थिन वर्ड लाइन है, उसके बाद सिंगल थिक लाइन है, तो इससे थोड़ी थिक लाइन आ जाएगी। सिंगल थिक वर्ड लाइन है, उसके बाद डबल थिन लाइन है, और उसके बाद डबल थिन वर्ड्स है। तो यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे किस किस्म की लाइन अपने टेक्स्ट के दरमियान में चाहिए, अगर मैं दरमियान में लाइन लगाना चाहती हूँ। फिलहाल मैं इसे नन ही रहने देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास कैरेक्टर ओवर लाइन का है। अगर मैं अपने टेक्स्ट के नीचे लाइन नहीं लगाना चाहती बल्कि उसके ऊपर लाइन लगाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। यहाँ भी मुझे
लाइन के डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं। मैं जिस स्टाइल पे अपने माउस का कर्सर लेके जाऊंगी उसका प्रीव्यू भी नजर आ जाएगा और मेरे टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी, आपको इस हिस्से में नजर आ रहा है, जिसे भी मैं नन रहने देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास हॉरिजॉन्टल कैरेक्टर ऑफसेट का है। मैं इसको डिलीट करके कुछ ज्यादा वर्ड लिख लेती हूँ और इनके साइज को बड़ा कर लेती हूँ और इसको उठा के साइड पे कर देती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से शेप टूल लूंगी। शेप टूल लेने के बाद यहाँ मेरे पास डिफरेंट नोड आ जाएंगे। अब मैं जिस नोड को सिलेक्ट करूंगी सिर्फ उसी अल्फाबेट के दरमियान कैरेक्टर की स्पेसिंग ज्यादा होगी। अगर मैं जी और एच के दरमियान स्पेस ज्यादा करना चाहती हूँ तो मैं इस नोड को सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद शिफ्ट के साथ अगर कोई दूसरा नोड भी सिलेक्ट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं एस और डी के दरमियान वाला नोड सिलेक्ट करूंगी। अब ये दो नोड मेरे पास सिलेक्ट हो गए। अब अगर मैं यहाँ से इसको ज्यादा करूं तो आप देखें इन दोनों के दरमियान की स्पेसिंग ज्यादा हो रही है और मेरे ये दोनों वर्ड मूव कर रहे हैं। और अगर मैं इसको वापस कम करूं तो मैं कम कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास वर्टिकल कैरेक्टर ऑफसेट का है। अगर इस ऑप्शन को मैं यूज करती हूँ तो मैंने जिन अल्फाबेट के नोड सिलेक्ट किए होंगे वो वर्टिकली मूव करेंगे। इस वक्त मेरे पास डी और एच सिलेक्ट है और यहाँ से अगर मैं इस ऑफसेट को ज्यादा करती हूँ तो आप देखें ये दोनों कैरेक्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर मैं इसको नीचे की तरफ मूव करना चाहूँ तो मैं नीचे की तरफ मूव कर सकती हूँ। अगर इसे मैं माइनस पे लेके जाती हूँ तो ये नॉर्मल से नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं अपने सिलेक्टेड अल्फाबेट को किसी एंगल पे रोटेट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। इस वक्त ये बिल्कुल सीधे हैं और अगर मैं इन्हें रोटेट करना चाहती हूँ तो आप देखिए मैं जिस एंगल पे भी इसे रोटेट करूंगी हो जाएंगे। इस वक्त ये 40 डिग्री पे रोटेट हो रहे हैं। मैं यहाँ से वापस अगर कम करना चाहूँ तो कम कर सकती हूँ। मैं इसको भी 0 कर देती हूँ और यहाँ से भी वापस 0 कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ओवर प्रिंट आउटलाइन का है। अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन रखती हूँ तो मेरी टेक्स्ट की आउटलाइन ऊपर की तरफ आएगी और वो मेरे टेक्स्ट की फिलिंग के ऊपर प्रिंट होगी। अगर मैं ओवर प्रिंट फिल पे क्लिक करती हूँ तो मेरी फिलिंग ऊपर की तरफ रहेगी जबकि मेरी आउटलाइन पीछे रहेगी। इसके साथ ही हमारे आर्टिस्टिक टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पैराग्राफ से रिलेटेड है और उसके बाद फ्रेम से रिलेटेड ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं इस एरो पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन है, टैब, बुलेट, ड्रॉप टैब और हाइफेनेशंस। हमारी ये क्लास ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बकाया ऑप्शंस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। इस क्लास को मैं यहीं पे क्लोज कर रही हूँ और अगली क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।